बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट, और फ्री हिट में एक नया चेहरा आपको नजर आ रहा है। उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको। एक तो शादाब कबीर हैं हमारे रेगुलर होस्ट, मैं कहता हूं उनको को होस्ट, जिस तरह की ये बातें करते हैं। और जो एक और चेहरा आपको नजर आ रहा है उसका तारुफ मैं कराता हूँ। उनके बारे में कहा जाता है ही इज मिस्टर क्रिकेट इन द यूएसए, क्योंकि हमारे बड़े दोस्त हैं जो क्रिकेट वहाँ कवर कर रहे हैं। और उनमें से एक ने इनको ये लक़ब दिया। क्यों? क्योंकि पिछले तकरीबन 35 बरस से ये यूएसए में अपनी जेब से क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ लगाया है, एक स्टेडियम भी रिसेंटली बनाया। और उसके अलावा पिछले 12 सालों से 13 सालों से एक क्रिकेट की लीग यूएसए में करा रहे हैं, यूएस ओपन, जो कि हर साल होती है और बहुत बड़ी उसकी रकम होती है। लास्ट ईयर का मुझे पता है $100,000 थी। ये तो कुछ भी नहीं, इसके साथ साथ जो पूरे यूएसए में या अमेरिकन रीजन में क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? ना सिर्फ प्लेयर्स पैदा कर रहे हैं, बल्कि कोशिश ये कर रहे हैं कि उस रीजन में क्रिकेट की एजुकेशन भी लोगों को दें। फिर एक नया काम इन्होंने शुरू किया कि जो लोग क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं उनके उनको रिकग्नाइज ये कर रहे हैं, और उनको अवार्ड्स भी दे रहे हैं, मॉनेटरी बेनिफिट्स भी दे रहे हैं, और बहुत कुछ है। पाकिस्तान के अंदर भी शायद आने का इरादा रखते हैं। हम बात करेंगे मोहम्मद अफजाल कुरैशी। पाकिस्तान से इनका ताल्लुक, यूएसए गए इनको वहाँ पर प्यार से लोग, बल्कि अब तो इनका नाम बन गया है मैक कुरैशी। तो इनका एक टीवी भी है, मैक टीवी, जिसके साथ ही हम जॉइंट वेंचर इस वक्त कर रहे हैं, फ्री और मैक टीवी आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैक, गुड मॉर्निंग टू यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Asif, and thank you, Shadabain. Um, let's start with the Mohammed Ahmed Qureshi. That's the full name, Mohammed Ahmed Qureshi. So all three initials become MAQ. So Mac All is right, all came right. is not like their first name is Mohammed A. Ahmed Qureshi. A is the Apple, so MAQ. So So this is that's where they MAQ, came. not okay, okay, not Mohammad Afzal Qureshi. Somebody told me Mohammed that Ahmed Qureshi. Mohammad Ahmed Qureshi. Mohammad Ahmed Qureshi. Right. So So that's where they came in. let इसमें me आया था redo तो it. जी मैं इसको रीडू कर लेता हूँ। क्योंकि अभी कल मैं शोएब भाई के पास गया था, तो शोएब भाई ने नाम लिया अफजाल कुरैशी। मोहम्मद अफजाल अहमद कुरैशी था तो लेकिन ये कि फोर नेम्स you cannot able to put on ओके it देन on फिर the any fall, right? So ओके देन legally इट्स फाइन, American इट्स names फाइन। they basically like here in Pakistan and all, you know, like they are Muhammad. Most people they not call Muhammad, right? So ऑलराइट, because some reason when we live in Pakistan में जब रहते थे तो मोहम्मद नहीं कहते थे ना वहाँ पे, ज्यादा कहते हैं कोई भी अपना निक नेम, किसी ने लाला ओके कहना ओके शुरू कर दिया था ओके पाकिस्तान ओके में, लाला कहने लगे थे ओके। कराची में। सो डिफरेंट वे अच्छा, टू प्रोनाउंस, बस मोहम्मद अहमद कुरैशी एक्चुअली नेम है। तो चले इससे पहले कि शादाब भाई आपसे कुछ पूछें, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपका क्रिकेट से ताल्लुक था क्या पाकिस्तान में भी, क्योंकि आपने वहां जाके क्रिकेट करना शुरू कर दिया। मैं हैदराबाद में ग्रोन अप हुआ था, और हैदराबाद पब्लिक स्कूल होता है, वहाँ पे मैं खेला था, उसमें खेलता था हैदराबाद पब्लिक स्कूल में। फिर कराची एलिमेंट्री में मूव हुआ तो एसएम पब्लिक से मैंने खेला था। 2 ईयर स्कूल इंटर टूर्नामेंट होता है, उसमें आसिफ मुश्तबा भी था उस दौर में, एंड नाजमा जेम खाना। तो मैं नाजमा जेम खाना से खेलता था और मैं 2 साल कंटिन्यू जीते हैं हमने इंटर स्कूल। फिर जिना कॉलेज का मैं कैप्टन था। जिना कॉलेज का मैं कैप्टन था। फ्रेश एयर तो कॉलेज बेस में हमारा था, और कराची पॉलिटेक्निक तो साइड एरिया में था, उसका भी मैं कैप्टन था। क्रिकेट बेस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो अंडर 19 की ट्रायल्स में एज ऑफ 17 आई प्ले अंडर 19 सिलेक्शंस, आई गॉट सिलेक्टेड एंड पैटर्न ट्रॉफी में भी नाम आया था मेरा। And I left it 17 and a half years when I was age 17 and a half, I left, वहाँ से आ गया था यहाँ पे अमेरिका। तो क्रिकेट के दौर में पाकिस्तान में एक सीजन में मैंने 8 सेंचुरी की थी जोन 6 में, इन विद इन शॉर्ट टर्म से मैं 8 सेंचुरी भी की हुई है। ओपनिंग बैट्समैन था, और वो क्या नाम है, बहुत सारे पाकिस्तान में ये मोइन अतीक, शुएब, अजीम हफीज़, ये सारे मेरे साथ खेले हुए हैं ये लोग। और एक्चुअली अजीम हफीज जो है हमारे से एक सीनियर था, मैं उनका कैप्टन था वहाँ पे जिना कॉलेज का। अच्छा, और यूथ शादाब भाई सेंटर में हम आपके लोग खेलते थे इंटर कॉलेजिएट में, तो आई वाज द कैप्टन फॉर इंटर कॉलेजिएट इन जिना कॉलेज आल्सो। शादाब भाई आपके 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 ही पड़ोसी निकला है ये, आप नॉर्थ नाजनाबाद, ये नाजनाबाद।
बिल्कुल। मैंने कहा अंडर 19 के अंदर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस 800 किए हुए, उसके बाद बड़ी जल्दी गिव अप कर दिया, कोई खास वजह थी? नहीं, द पेरेंट्स मेरे कस्टम में थे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट कस्टम ऑफिसर्स, राइट। आई एम द यंगेस्ट में होता था, छोटा सा, तो क्या नाम है, 5 भाई थे। तो जाहिर बात है फिर उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा ताल्लुक थे। मेरे वालिद साहब जो है ना कहते थे कि वह सबको मियाँदाद नहीं बन सकते, राइट, क्योंकि उस दौर में मियाँदाद काफ़ी मशहूर थे। और बिल्कुल। वालिद साहब जो है क्रिकेट से बिल्कुल वो नहीं थे इंटरेस्ट उनको, तो वो देखने भी आए आज तक गेम। तो उनको नहीं पता है कितना अच्छा खेलता हूँ और इतनी सेंचुरी की है, पोटेंशियल था। लेकिन अपॉर्चुनिटी बनी, मेरे एक जो टीचर थे और दोस्त थे वो अमेरिका आए स्टूडेंट वीज़े पे। तो मैंने भी माइग्रेट करके, मैंने उनसे बोला कि अच्छा ठीक है, क्रिकेट नहीं खेल सकता तो मैं अमेरिका चला जाता हूँ, कल तुम्हें मेडिकल करना है। क्योंकि हमारे सारे भाई ग्रेजुएट है ना, तो हमारे वालिद साहब का ये था कि एवरी किड्स, उनका जो भी बच्चे बहन है वो सभी ग्रेजुएशन हो और सब डॉक्टर मेडिसिन की तरफ जाए। तो उनके ड्रीम की वजह से हम लोग भी फिर यहाँ आए। ग्रेजुएशन मैंने यहाँ पे किया आके, कोई क्रिकेट नहीं खेली, अपना क्रिकेट खुदाफिज करके चला है पाकिस्तान से। क्योंकि उस दौर में पिटते भी थे, और पता है बाद दफ़ा ऐसा होता है, जुम्मे को मुझे याद है कि हम लोग नाजवा में खेलता था, नॉर्थ वेस्टर्न नाजवा जिम खाने से भी खेला हुआ है। और सुपर कप भी 1 साल खेला हुआ है मैंने। सुपर कप एक होता था अच्छा, वहाँ पे। हाँ ये जी नाजाबाद में। जी जी जी, हमारे शुमार होता था उस दौर में, वो भी हाँ खेला हाँ, बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या याद तो करा दिया यार आपने। भाई, ये आपने जो ये अमेरिका गए, उधर वहां जाने के बाद ऑब्वियसली क्रिकेट तो ब्लड में नहीं तो एटलीस्ट आपके रूह के अंदर कहीं ना कहीं थी, तो वहां जाके आपने लाखों डॉलर लगा दिया अमेरिका में क्रिकेट पे, तो क्या हाँ सोच के लेकिन क्या लगाया वहां पे? एक एक चीज़ है कि आपने लाखों डॉलर तो लगा दिए, लेकिन लाखों डॉलर कमाए भी ना यहीं से। क्योंकि मैं पाकिस्तान से तो कुछ भी नहीं लेके आया था। आई केम विद $500 पाकिस्तान से। जब हम्म। आप $500 आप लेके आते हैं और मुल्क में स्टार्ट करते हैं, इस मुल्क से ही आपने सारा पैसा कमाए, मिलियंस ऑफ डॉलर आपने कमाए। एज ऑफ 29 ईयर्स में ओवर $300 मिलियन की मेरी एसेट वैल्यू थी। 29 ईयर्स के मैं 13 ईयर्स में आई मेड ओवर $300 मिलियन। तो इसी मुल्क में $500 लेके आप 300 मिलियन डॉलर आप कमा लें, तो इसका मतलब है कि अमेजिंग, राइट। तो उससे हम्म। फ़ायदा ये हुआ कि क्या नाम, मैंने कहा कि इस मुल्क को क्यों नहीं हम ऐसी चीज़ दें जो उसकी हमारी ख्वाहिशात थी उसको पूरा करें। तो उसी की वजह से मैंने जो है फिर ये क्रिकेट का, मैंने कहा कि क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि अभी तक अमेरिका में डेवलपमेंट नहीं हुई है। उसकी फिर मैंने वजह ढूंढी कि किस तरीके से हम लोग जो है ना क्रिकेट को सही कर सकते हैं। तो ठीक। उसकी वजह से मैंने फिर देखा कि क्रिकेट में अमेरिका में ये था कि आप जब भी अमेरिका में देखते हैं, लॉन्ग वर्जन गेम जो ना इनके पास टाइम नहीं है। हमारे पास भी टाइम नहीं होता था कि 5 दिन का क्रिकेट खेल सकें और उसके बाद रिजल्ट आए। तो 99 में जब मैं, मेरी वालदा आई यहाँ पे, मेरी सारी फैमिली यहाँ पे माइग्रेट कर गई थी। हाँ भाई, 5 भाई बहन और सारे लोग यहाँ माइग्रेट अमेरिका कर गए। वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, तो उसके बाद जो है ना वालिद साहब का जैसे हार्ट अटैक से इंतकाल हुआ, तो मैं वहीं पे था। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद मैं गया था पाकिस्तान। हम्म। तो ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मेरा कहा कि अब यहाँ पे, मेरे वालिद साहब यहाँ थे, ग्रेजुएशन से लेके गए। तो उन्होंने कहा इनको जो है चकलाला एयरपोर्ट होता है कराची इस्लामाबाद में, जी जी जी। वहाँ पे पिंडी में। एफआई में आपका जो है ना इंस्पेक्टर की पोजीशन उन्होंने निकाल के दी कि आप वहाँ चले, क्योंकि कस्टम फैमिली थे, हमें पोजीशन थी तो मिल सकती थी। तो मैं वहाँ गया गेस्ट हाउस में। विद इन मंथ आई वाज नॉट फीलिंग, मेरे को मज़ा नहीं आया। और मैंने कहा यहाँ पे जिस सिस्टम से चल रहा है, और मैं अमेरिका में ग्रोन अप हुआ था, तो मैं एडजस्ट नहीं कर सक रहा था अपने आप को। ये नहीं था कि क्या नाम है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम डिफरेंट था। फाइनेंशियली हम्म। आपके पैसे ज़्यादा थे, लोग पैसे जिस तरीके से थे, तो वो मैं कर नहीं सकता था, और मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। तो मैंने वापस वहाँ से मूव होके यहाँ आ गया था। तो फिर वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो फिर फैमिली मूव हो गई यहाँ पे। तो फैमिली मूव हो गई, तो फिर क्रिकेट में मैंने कहा चले अब ये ऐसा करें कि क्यों नहीं अमेरिका में क्रिकेट स्टैब्लिश हुई है। तो रिसर्च किया मैंने, क्योंकि मेरे पास 3 लॉयर्स काम करते हैं, बड़ी माशाल्लाह से बड़ी कंपनी है मेरी। तकरीबन 30, इस वक्त तो मेरे ख्याल में 52 कंपनीज है मेरी यूएसए में। और माशाल्लाह। 52 कंपनीज में मेजॉरिटी रियल स्टेट, बैंकिंग कंपनीज एंड लॉट ऑफ, बहुत सारी है उसमें।
तो 3 लॉयर्स फुल टाइम के जॉब करते हैं। तो मैंने अटर्नी से जैसे देखा रूल्स रेगुलेशन के क्या है, तो फिर हमने एक कंपनी फॉर्म की, क्रिकेट काउंसिल यूएसए के नाम से, और कहा कि अमेरिका की स्पोर्ट्स में सिर्फ अमेरिका ही के स्पोर्ट्स चल सकते हैं। अगर यहाँ पे बास्केटबॉल खेली जाती है तो उसको क्या कहते हैं, बास्केटबॉल में कोई चाइना आके नहीं खेल रहा होता है, कोई पाकिस्तान आके नहीं खेल रहा होता है, कोई जापान आके नहीं खेल रहा होता है, और कोई इंडिया नहीं खेल रहा होता। बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कहलाते हैं अपने आप को खुद ही। अमेरिका में बास्केटबॉल में चैंपियन है। और अमेरिका का बेसबॉल देख लें, अमेरिका फुटबॉल देख लें, अमेरिकन फुटबॉल में तो वर्ल्ड कप ये अपने आप ही का यहाँ पे होता है। और दूसरा इनका जो टाइम है वो 2.5 आवर्स में गेम के रिजल्ट आने चाहिए, राइट। क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं बनता तो इसलिए, तो फिर मैंने 99 में इस पहला T20 किया मैंने। आई एम द फाउंडर ऑफ T20 फर्स्ट टाइम ना। तो डेनिया बीच में मैंने एक ग्राउंड लिया, फिर मेयर्स थे, उन्होंने इफ्तिताह किया, कम हमारे साथ कम इसमें शेरिफ डिपार्टमेंट भी था, वो भी अनाउंसिंग में आए। उनको अमेरिकन को दिखाया कि ये जो है ना गेम क्रिकेट जो है वन ऑफ द यूनिक गेम है, ये भी अमेरिकन स्पोर्ट्स की तरह है। इसको 20 आवर्स का गेम किया हमने। फिर उसमें जो है ना 4 टीमों को इनवाइट किया। उनको समझ में आया ये तो गेम सेम थिंग अमेरिकन बेसबॉल की तरह है। तो उनको फिर, हालांकि अमेरिका में 17 सेंचुरीज में क्रिकेट खेली गई थी। जी 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 1844 जी। तो उससे उससे जो है क्या नाम है, पता चलता था कि गेम जो है ना अमेरिका में इस्टेब्लिश हो सकता है एज अ अमेरिकन स्पोर्ट के तौर पे। तो फिर मैंने 2.5 आवर्स किया, वेरी सक्सेसफुल था। काफ़ी लोगों ने उस पर नेगेटिवली भी की। तो पहला हमने T20 99 में डेनिया बीच में किया। मेमोरल यहाँ पे होती है थैंक्सगिविंग हॉलीडे नवंबर में। तो नवंबर में फर्स्ट टाइम 99 में हमने इस्टेब्लिश किया। तो उसके बाद जो है ना T20 जो है ना चलती रही, दुनिया भर में शुरू हो गई। उसके बाद वी आर एक्चुअली फाउंडर थे उसमें। तो 4 टीमें खेल के गई। ये नाजाबाद से लेकर गए थे, नाजाबाद से लेकर गए थे ये आइडिया सुपर कप जी, सुपर से। कप में ऐसा ही है। होता था ना, आपको याद है, तो सुपर कप शॉर्ट वर्जन में होता था। तो ये तो हम हाँ लोग यहाँ से सुपर कप खेलते थे, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था। और पाकिस्तान में था क्योंकि टाइमिंग वो ग्राउंड की लिमिटेड होते थे। आपको पता ही है कि जो पहले पहुंच जाए सुबह, वो विकटे गार्ड जाता था ग्राउंड में, तो उसकी पहले ग्राउंड हो जाता था, जैसे हमारे इसमें होता है। हाँ, हमारे लोग जो ना ऐसा ही 6 बजे फजर की नमाज पढ़ के वो पहुंच जाते थे ग्राउंड में। हमारी विकेट पहले ही गड़ी है तो हम लोग यहाँ, क्योंकि नॉर्थ नाजवा जिम खाना था, एन जी एन वो क्या नाम है, जेफको था, जेफको के नाम अन्नू से भाई पार्क कहलाते थे, वगैरह। राइट। शादाब के, इस सारे ग्राउंड में क्या होता था कि जो पहले पहुंच गए वो आके उसने विकेट डाल दी, तो उसका ऐसा उसका ही गेम है। ऐसा ही फिर ऐसा वो ही। इंतजार करते थे कैसे उनका मैच खत्म हो तो जल्दी से दूसरा मैच शुरू हो जाए वहां पे। तो उसी चक्कर में तो हमारे शॉर्ट वर्जन पाकिस्तान में होती थी। फिर सुपर कप तो माशाल्लाह रमजान की वजह से शुरू हुआ था। हाँ उसमें शॉर्ट वर्जन की तरीके से कि जल्दी खत्म हुआ, हम लोग आके मैचेस देखें। बहुत हमायूं शुमार एक आप टैलेंटेड हाँ बैट्समैन था हाँ। अभी अभी उस आजकल हिसाब से दुबई में, हैं। आजकल तो दुबई में है वो। उस दौर का टैलेंटेड बैट्समैन थे। तो उसकी वजह से और भी पॉपुलर होती गई, लोग दूर से देखने आए। हमें चांस मिला था एक मैच में, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ गया था अर्ली एज में, नहीं खेल नहीं सके। लेकिन मेरे जो कोच थे वो बेग साहब थे, वहाँ पे रेडियो शेक होता है नाजवान जिम खाना में। तो बेग साहब हैं, ए के मजीद मेरे वो कोच थे। ए एक के है मजीद साहब। ए के मजीद साहब, उनका इंतकाल हो गया जब वो क्या नाम है यहाँ पे आसिफ मुश्तबा भी मूव हो गए, डैलस में रहते हैं आसिफ मुश्तबा, वो भी जी खेलते जी थे। जी। मोइन लतीफ है, जाहिद अहमद हैं, दे वाज ऑल ऑफ देम प्ले विद अस। हाँ, तो ये जी जी हमारी टीम जाहिद में थे, साहब है। जाहिद अहमद, मोइन लतीफ, दे आर सेम टीममेट्स। तो अब बिलाल भाई, ये रन बनाना और पैसे बनाना मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है। इधर रन बना के चले गए, वहां आपने पैसे बड़ा जल्दी बना लिया। ये ये ब्लेसिंग कोई होती है एक्सेप्शनल टैलेंट है। अल्लाह ताला की और माँ की ब्लेसिंग होती है। आई जस्ट क्रेडिट टू माय मदर्स, एंड मदर इज अ ब्लेसिंग। she always positive and always supportable, and give them or I take care of my moms and family just like that. So all my family यहाँ पे रहती हैं। तो जो अपनी माँ की खिदमत कर जाए, अल्लाह ताला उसको जो है ना, उससे बड़ी तो खिदमत कोई हो ही नहीं सकती। तो आखिरी क्या दिन बात। तक मैं उन्हीं के साथ रहा, मेरे साथ रही। हालांकि मैंने अमेरिकन वाइफ थी मेरी, अमेरिकन वाइफ से मैंने शादी की, बच्चे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बॉयज 1 गर्ल्स। द रीज़न अमेरिकन से मैरिज लोगों ने क्या क्यों कर रहे हैं, आपने अमेरिकन से शादी की है, देसी आया, वो मेरे वालिद साहब भी लेके गए। तो मेरे भाई की दोनों बड़े भाइयों की भी शादी हुई थी, तीसरी की भी हुई थी वहाँ पे।
तो उनकी जो ना अम्मी से भाभी बहू की जो होती है ना, सास और बहू कह लें आप उसको, जो सास भी करती कभी थी, बहू थी। यहाँ से मुझे कॉल करती थी, मैं छोटा सा था, वो रो रहे हैं और उन्होंने ये कह दिया तो भाभी ने कह दिया। तो इस जेलसी में मैं लेके इसी सूरत में अमेरिकन वाइफ लेके आ गया था। तो मैंने कहा ना वो तुम्हारी जबान समझती है ना तुम उसकी जबान समझोगे, ना वो उसको जेवर चाहिए ना उसको ये चाहिए, या, आप कर ले ये जिम्मेदारी। तो आज तक मेरी वालिद साहब वालदा रही हमारे साथ, हमेशा मेरे पास ही रहती थी। कभी आज तक उनकी कोई मैं तुम्हें, क्योंकि उनको जेवर का कोई शौक नहीं था, उनको कोई कड़े पहनने नहीं थे बेगम को। और अम्मी जी बोलती थी, और सिर्फ अम्मी जी खाना खा लिया, अम्मी जी आप सो जाए, अम्मी जी हॉस्पिटल जाना है, या अम्मी जी जो भी, इसके अलावा कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और यहाँ पे वो नहीं है कि अपने भाइयों को लेके जा रही है और सासों को जा रही है, उनकी सास के, तो यहाँ पे होता है कि वो शादी होकर यहाँ गई। तो इस डिफरेंट माहौल और कल्चर था, तो अल्लाह ताला की वो ये भी एक हम पे ब्लेसिंग रही। ये हम पे तंज कर रहे हैं शादाब। नहीं, ये हम तर्ज लोग की बात नहीं है, मैं ये अपनी फैमिली की ये बता रहा नहीं हूँ ना, नहीं भाई नहीं, के। इट्स जी जी किडिंग, जी, आई एम जस्ट तर्ज की किडिंग, नहीं आई एम बता रहा जस्ट हूँ किडिंग। मैं, हर ये एक का आइडिया दिया कॉन्सेप्ट आपको, अलग है। अवेल करें इस हाँ, आइडिया अच्छा को। अच्छा मशवरा दिया है इन्होंने, नहीं लेकिन ऐसा होता वाकई नहीं में ना। वो जो है ना, अगर उससे बोले ना कि अब मैं कपड़े लेके, भाई जो है ना अपने बेगम के लिए कपड़े लेके आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि वो अपनी माँ के लिए लेके नहीं आया, अपनी बहन के नहीं लेके, वहां एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया उनकी तरफ से। अब वो किसी के खाने लेके गया, उसको तुम घुमा रहे हो बेगम को, तो इसको नहीं घुमा रहे, राइट। तो इसमें क्या होता है कि एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब वो मेरी वाइफ के लिए, मैं वहां से पाकिस्तान से कपड़े लेके आ रहा हूँ, बेगम को पसंद ही नहीं है वो अम्मा अम्मा को जा रही है, बहन को तो कहती है कि कितना अच्छा बेटा है ये, तो क्या नाम है, देखो अपनी बहनों की और माँ की खिदमत करता है। लेकिन उसको कोई वो गर्ज ही नहीं है, ना जेवर सोना पहनना है। तो एक तरीके से वो भी था, और कम्युनिकेशन इतनी लिमिटेड है कि आपसे ज्यादा बात नहीं करेगी, कोई बात बुरी लग जाए अम्मा को, ठीक है। चले बहू वाला क्वेश्चन कर लूं आपसे एक। जी 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 जरूर। ये बदर रफाई को तो आप लेके आए थे, और जो उन्होंने यहाँ पे जिस तरह उनका इन्वॉल्वमेंट है, आप उस मैनेजमेंट में नजर नहीं आते। नहीं, मैं पाकिस्तान तो गए हुए 20 some years हो गए, द लास्ट टाइम जो मैं गया था पाकिस्तान, लेकिन कोई वहाँ पे है ही नहीं। बदर रफ़ाई को मैं नहीं लिखा था। बदर रफ़ाई जो है ना, जब 99 में मैंने क्रिकेट शुरू किया था, तो वो जब ये मेरे को मिले थे वहाँ पे एक्चुअली कैलिफोर्निया में, सैयद बदर रफ़ाई। फिर उन्होंने ज्वाइन किया मैं, और उसके बाद आके 3 4 साल 5 साल तक काम भी किया ना, मेरे स्टोर्स पे काम किया उन्होंने, और ये काम किया। फिर वो ट्रैवल करते थे, उनका यही है कि ट्रैवल मास्टर है, उनको जो है ना एक जगह रुकते नहीं है, वो आपको पता ही होगा कि क्या नाम है, वो हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। तो जी वो जी। यूएसए क्रिकेट में इन्वॉल्व थे, ये क्या नाम है, कनाडा क्रिकेट में, यूएसए, तो वो कई जगह हमने उनकी सपोर्टें की हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया के अच्छे आदमी थे। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में उनकी अपॉर्चुनिटी, जब मैंने टूर्नामेंट कराया था 2008 में, तो उन्होंने अरेंज किया था। पाकिस्तान के प्लेयर जावेद मियादाद वगैरह भी आए थे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या नाम है, काफ़ी इन्वॉल्व, तो वो उस वक्त यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे थे हमारी कंपनी के लिए उस दौर में। तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो पाकिस्तान गए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पीसी बोर्ड में उनको कोई ऑफर ही, तो फिर वहाँ पे गए, तो फिर वहाँ पे भी जाते, फिर वो फिर इंडिया, फिर वहाँ पे काम करने के बाद फिर वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड में कोई, वो क्या नाम है, साइनिंग कंपनी थी, उनके लिए उन्होंने काम किया। तो वो ट्रैवल अभी तक करते हैं माशाल्लाह से, उनके जो है ना ट्रैवलिंग मास्टर हैं। कभी कोई काम होता है तो कॉल करते, कभी नहीं होता तो कम्युनिकेशन होता है, कभी जो है ना ऐसे ही जब आए होते हैं यहाँ पे। तो उनका टोटल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयज़ के तौर पे और अपने वर्किंग के तौर पे, और उनके पैशन के हिसाब से उन्होंने अपनी कंपनी भी बनाई हुई है। पहले वो मेरे से पहले वो इन्वॉल्व थे यूएसए क्रिकेट में, और जी बिफोर दैट ही वाज सेक्रेटरी थे। मैं उस दौर में कभी स्टडी नहीं किया था, क्योंकि मैं आया था 84 में, और तकरीबन 15 ईयर्स आई हैव नॉट डन, कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे क्रिकेट के सिलसिले में, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि यहाँ पे पढ़ना और एजुकेशन, और ग्रेजुएशन किया मैंने 89 में, और 90 से मैं 89 से मैंने अपना काम शुरू किया। उसके बाद ऑयल कंपनी मिल गई, ऑयल कंपनी में मैं काम करता था। फिर मैंने अपनी खुद की पेट्रोलियम कंपनी है, पेट्रो अमेरिका बिलोंग्स टू हमारी बन गई। फिर एक पेट्रोलियम कंपनी है। फिर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ गैस, जैसे पाकिस्तान में शेल गैस स्टेशन हैं, थाउजेंड्स ऑफ गैस स्टेशन है मेरे पास है यहाँ पे यूएसए में। और लॉट रियल स्टेट होल्डिंग कंपनीज है मेरी ना इस वक्त। तो वो जो है क्या नाम है इस्टेब्लिश होती गई, क्योंकि यहाँ बैंकिंग सिस्टम आसानी है। आपने अगर एजुकेशन यहीं पढ़ी हुई है, आपने ग्रेजुएशन यहीं किया हुआ है, और आपने इसी कंपनी में काम किया है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, मेहनत करेंगे जितना आप काम करेंगे।
इस दौर में ऐसा है कि कभी कोई ये नहीं कह सकता मैक्स सर ओ मी $5,000 और मैक्स के क्या नाम है मैंने इनको ये किया था तो उन्होंने मेरे साथ बिजनेस में किया। कभी कोई बैड नेम नहीं कमाया, हमेशा पॉजिटिव रहे, हर एक के साथ फिर में किसी की जॉब नहीं है जॉब करा दी, किसी के एम्प्लॉय बिजनेस है तो काफ़ी पाकिस्तानियों को भी है इनके जो है ना बिजनेस कहीं जॉब करते थे उनको स्टोर दिए ताकि वो काम करें। तो इस ऑल इस ब्लेसिंग में आ जाता है ये। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप शुरू के अपने चैलेंजेस बताएं, जब आपने ये क्रिकेट का सिस्टम शुरू किया, क्रिकेट काउंसिल यूएसए आपने शुरू की, तो इसका आपका एम क्या था, फिर चैलेंजेस क्या थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप क्या क्या अचीव आप कर चुके हैं अब तक क्रिकेट काउंसिल यूएसए के प्लेटफॉर्म से? क्रिकेट काउंसिल का चैलेंजेस इसलिए वाई क्रिकेट काउंसिल बनाया, इसलिए बनाया कि यहाँ पे यूएसए में क्रिकेट जो है ना प्रमोट नहीं हो रही थी प्रॉपर तरीके से जैसे होनी चाहिए थी, राइट। तो वो जो है ना उनका कोई वो बिजनेस प्लान नहीं था। तो एज अ बिजनेसमैन मैंने कहा कि हाउ वी कैन एस्टैब्लिश इन क्रिकेट इफ आई अगर हम लोग उसके साथ ज्वाइन करते हैं यूएसए क्रिकेट के साथ, तो उसमें क्या है कि आपके पास 10 मेंबर्स बोर्ड हैं और 10 मेंबर्स बोर्ड जो है ना वो 10 डिफरेंट वे से और सब वॉलंटरी काम जी कर रहे हैं। जी तो वॉलंटरी जी। काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट चल नहीं सकती, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने 20,000 का काम नहीं कराया, घास नहीं कटवाई 20,000 की घर पे, वो 500 रुपए की घास कटवाई है, तो अगर वो उनको बोर्ड में आप बिठा देंगे वो कहेंगे ये तो माली बहुत महंगा है, इतने की नहीं होनी चाहिए। तो सारी चीज स्टॉप हो जाती है वहां पे क्योंकि वॉलंटरी काम कर रहे होते। अमेरिका ऐसी कंट्री है कि इसमें कॉर्पोरेट अमेरिका है कि आप आज अगर आप चाहें, शादाब भाई चाहते हैं कि मैं अमेरिकन क्रिकेट लीग बना लूं, आके बना सकते हैं, यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, कोई गवर्नमेंट आपको स्टॉप नहीं कर सकती। आईसीसी ने मुझे जैसे बोला था कि क्या नाम है कि इफ एनीबडी प्ले इन योर टूर्नामेंट दे गोना सस्पेंडेड, और यूएसए क्रिकेट बोलते हैं एनीबडी दे प्ले इन आवर टूर्नामेंट यूएस ओपन दे विल गोना बी सस्पेंडेड, दे नेवर प्ले क्रिकेट इन अदर प्लेस, राइट। ये 2012 की उनकी नोट थी हमारे लिए, तो मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्रिकेट काउंसिल हमारा एम टोटल डिफरेंट था। मैंने कहा दैट्स गॉड ब्लेसिंग अमेरिका, गॉड ब्लेसिंग अस, तो मुझे किसी से वो नहीं था, राइट। तो हमने फिर भी टूर्नामेंट कंटिन्यू रखा। उस साल हमारी 24 के बजाय 40 टीमें आई, इस साल उन्होंने बैन किया, राइट। और कभी हमने परमिशन ली 2013 में, उन्होंने क्लाइव लाइट को भेजा और उसके बाद क्लाइव लाइट से बोला कि जाके चेक करो ये हो क्या रहा है। क्लाइव लॉयड जो है ना आईसीसी के लिए काम करते थे, क्लाइव लॉयड आए, उन्होंने टूर्नामेंट देखा, कहेंगे यार वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है, ये तो बहुत ग्रोन अप है और ये तो बेस्ट है, ये तो वर्ल्ड क्लास टूर्नामेंट है। तो उन्होंने जाकर रिकमेंडेशन किया, तो आईसीसी ने रीच आउट किया में कि हम तुम्हें परमिशन देते हैं, नेक्स्ट ईयर ऑलवेज यू कैन वर्क अंडर अम्ब्रेला के हमारे साथ काम करें और हमारे परमिशन करें। तो इससे अंदाजा कर लें कि क्रिकेट में हमने स्टेब्लिशी ली। और इसमें अमेरिका में ये होता है कि आप पाकिस्तान में पीसी बोर्ड के बगैर आप काम नहीं कर, जैसे मैं अभी टूर्नामेंट करना अच्छा चाहूँ, अच्छा पाकिस्तान में अच्छा। टूर्नामेंट करना चाहूँ मैक T20, तो सारे बोर्ड बंद कर देंगे, कोई प्लेयर नहीं खेल सकता क्योंकि हाँ गवर्नमेंट बिल्कुल। इन्वॉल्व है। यहाँ पे शादाब भाई आसिफ भाई आप आए यहाँ पे, अब जी अपना जी मैं टूर्नामेंट आया। करें शादाब T20 के नाम से, आसिफ T20 के नाम से, और अपनी लीग करते बनाए। हैं सर। कोई मना नहीं कर सकता, और तो और आईसीसी भी बैन नहीं कर सकती कुछ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं, आपकी इंडोर्समेंट चाहिए। तो क्रिकेट काउंसिल को मैंने कांग्रेस से इंडोर्समेंट ली, कांग्रेस से रिकग्नाइजेशन है हमारी। पहला स्टेडियम हम लोगों ने बनाया, फर्स्ट स्टेडियम 2006 में, बाबी भी यहाँ पे था जब काम कर रहा था मैं स्टेडियम में, तो 4-5 ग्राउंड मैंने बनाए। एक मैंने बनाया अपना खुद का स्टेडियम बनाया, फिर 4 ग्राउंड मैंने ऑरलैंडो डिज्नी वर्ल्ड के उधर बनाए, वो बाबी उसमें भी इन्वॉल्व थे कि भाई वो जाके काम करते थे। ऑरलैंडो में मैंने उनको मूव किया, सैयद रफ़ाई को, और फिर वो वहाँ पे ऑरलैंडो में 4-5 ग्राउंड भी बनाए उन्होंने, फिर वहाँ पे करने। लेकिन यहाँ पे क्रिकेट जो है ना पैसे नहीं देती थी, यू कैन नॉट मेक मनी, नहीं कर सकते यहाँ पे, पैसे नहीं कमा सकते, कोई वो नहीं है। तो इसमें सिर्फ आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज तक किसी ने पैसे नहीं बनाए यहाँ पे, अनलेस इंटरनेशनल कोई टूर्नामेंट हुआ, वो भी लॉस करके गया है, राइट। तो इसमें अब मैंने तकरीबन 30+ मिलियन, एक ही मेरे स्टेडियम ही जो है तकरीबन $10 मिलियन का बनाया था। तो तकरीबन अभी तक मैं $30-40 मिलियन जो है ना अपने ऑन पॉकेट से, कोई एक पैनी नहीं बनाई है इसमें, नॉट इवन। ईच टूर्नामेंट यूएस ओपन लास्ट 13 ईयर से कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके से हो रहा है कि ओवर $500,000 कॉस्ट आती है। 1 लाख रुपए आप कैश प्राइस दें, फिर आपका ग्राउंड स्टेडियम के खर्चे, फिर ट्रैवलिंग के प्लेयर्सों के खर्चे हैं, आपको पता है, फिर उनके पास मैनेजमेंट के 80-90 मेंबर्स मैनेज कर रहे होते हैं उसको, ग्राउंड को अलावा,
लंचेस हैं उनके, यूनिफॉर्म्स हैं, एम्पायर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, पीपल इज नॉट द जोक, राइट। तो वो पूरा इवेंट आईसीसी का वर्ल्ड कप होता है, आप खुद देख रहे होंगे कि कितने मैचेस खेलते हैं वो लोग। हमारे एक ही वीकेंड पे 2.5 डेज वीकेंड में, फ्राइडे सैटरडे संडे में 96 गेम्स वी प्रोड्यूस। 96 गेम आप बता सकते हैं, T20 के 96 गेम एक ही वीकेंड पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में हमने किए हुए कंप्लीट, और टूर्नामेंट के साथ 1 लाख रुपए कैश प्राइज। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट है। किसी ने इसको हाईलाइट नहीं देखा कि भाई 96 टूर्नामेंट, आप कितनी कंट्रियों में जाएं देखें जहाँ पे मेजर टूर्नामेंट, आईपीएल होता है, सीपीएल होता है, कैरेबियन प्रीमियम लीग, पीएसएल है, कितने मैचेस होते हैं और कितने दिनों में होते हैं। 30 गेम्स इन अ डे, ये एवरेज ये आ रहा है जी। तो आपके एक से ज्यादा स्टेडियम्स होंगे। 9 ग्राउंड से हमारे, 9 ग्राउंड से मेरे सही यहाँ है। पे साउथ फ्लोरिडा में 30 ठीक 9 है ग्राउंड तो हैं, जिसमें 30। लाइटिंग के साथ मेरे पास 6 ग्राउंड हैं लाइटिंग के साथ। हाँ तो सही है, एक दिन में 3 मैचेस होते हैं ना एक ग्राउंड के ऊपर, जी तो जी 9 ग्राउंड के ऊपर 27 मैच हो गए, तो वो जी। 27 मैच फिर 3 दिन में जबरदस्त एफर्ट। और ये तो ये सारे हम और मैचेस सारे मैक टीवी पे सक्सेसफुल जाते हुए, हैं। सारे सक्सेसफुल गेम हुए। मैक टीवी पे लाइव कवरेज होती है। लाइव कवरेज जो मैक टीवी पे होती है वो स्टेडियम से और 2 और ग्राउंड से होती है, क्योंकि सर ओके जगह हम लोग नहीं करते राउंड रॉबिन के साथ, लेकिन हाँ, ये इट्स कि नॉट पॉसिबल। मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट है, हर जगह कर सकते हैं। तो मैं हाँ, आ इट्स रहा नॉट हूँ, गो पॉसिबल। बैक टू द क्रिकेट काउंसिल। तो क्रिकेट काउंसिल हमने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि प्राइवेट में मैंने देखा है कि गवर्नमेंट की यहाँ कंपनी जितनी भी है, मेरी भी खुद की कंपनी है, प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन करती है। मैक ग्रुप हो ले लें, सुपरस्टार पेट्रोलियम ले लें, सुपरस्टार एक्सप्रेस ले लें, मैक इंटरप्राइजेज ले लें, जितनी भी कंपनीज हैं हमारी वो सारी प्राइवेट एंटिटी पे हैं। उनके साथ गवर्नमेंट लोन, आप लोन ले सकते हैं, बैंकिंग लोन्स हैं, ये वो सब फंडिंग होती है ना, यहाँ पे आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना वो नहीं है कि इनकी भी आप देख लें, यूएसए क्रिकेट क्या है, कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन नहीं है यूएसए क्रिकेट। यूसाका इज नॉट गवर्नमेंट, सिर्फ उनके यूसाका पे एक स्टैंप हाँ लगी हुई है कि आईसीसी के वो मेंबर हैं। मैं भी जाके मेंबरशिप ले सकता हूँ आईसीसी की आईसीसी मेंबरशिप, उन्होंने लेकिन आईसीसी हमारा वो अमेरिका गोल ही नहीं है। आईसीसी अमेरिका नाम कर दिया ना। नहीं, आईसीसी अमेरिका नहीं है ना, आईसीसी अमेरिका तो आप भी आज बना सकते हैं। हाँ एनीबडी कैन मेक द कंपनी फॉर $89 में यहाँ पे, दैट्स द अच्छा इजी वे। अगर शादाब शादाब भाई भाई कर कहते हैं कि मैंने आईसीसी अमेरिका एलएलसी बना लेते बनानी है हैं। आज, आप बना सकते हैं यहाँ पे। हाँ शादाब भाई बना ले कंपनी यार। एसीएफ यहाँ पे कितनी बनी हुई है कंपनी, एसीएफ जी जी बनी जी है। हाँ आसिफ भाई अगर आप अमेरिका। बनाना चाहें, मैं सिर्फ ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लोगों को नॉलेज हो थोड़ी सी, ताकि उनके पास नॉलेज है कि कैसे अमेरिका का सिस्टम चलता है। यहाँ पे बिल्कुल अमेरिकन क्रिकेट जो है ना, ये जो आईसीसी अमेरिका बता रहे हैं, जो आपने अभी जिक्र किया है, वो रिकग्नाइजेशन नहीं है यूएसए कोई ओलंपिक्स में, और यहाँ के आईसीसी दे नेवर रिकग्नाइज, दे जस्ट, इन्होंने आप जाके गूगल कर लें, गूगल में देख लें, उन्होंने अभी लास्ट ईयर फाइल की कंपनी और स्टैब्लिश की है, $100 की कंपनी बनी है, आपने स्टैब्लिश कर ली, अपने आप को नाम दे दिया कि यूएसए क्रिकेट। वो तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी। आपके 100 यूएसए ओपन अमेरिकन क्रिकेट लीग्स, और ये आप बना सकते हैं हर जगह। यहाँ पे हाँ इतनी लेकिन आज़ादी है प्रैक्टिकल कि, और कोई आपको बैन नहीं कर सकता, कोई आपको निकाल नहीं सकता, कोई आपको फंडिंग से रोक नहीं सकता, ये सारी चीज़ अलावा है। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान और इंडिया में कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने निकाल दिया, ये बैन कर दो, इसको आप अपॉइंटमेंट कर लो इसको, यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है। सब कॉर्पोरेट ऑफ अमेरिका इज प्राइवेटली एंटिटी है। जल एनएफएल भाई आप ले लें। आपने सॉरी आपने ये मुल्तान सुल्तान के साथ भी काम किया ना? जी, अली तहरीन है इनसे, और क्या नाम है, वो आए थे यहाँ पे, और उनकी टीम भी, मुल्तान सुल्तान की टीम जो है ना, उन्होंने किया कॉर्पोरेटली। हमारा मेन गोल ही यही है कि प्रमोटिंग क्रिकेट है ना, ठीक है। तो यूएस क्रिकेट काउंसिल का काम ही यही है कि हमें प्रमोट को करनी है क्रिकेट, और टैलेंटेड प्लेयर को लेके आने। वो टैलेंटेड प्लेयर क्या हो कि उनको एक्सपोजर मिले, जिनको ना मिले, जो ना मिला है, तो वो क्या करेंगे आके, अगर उनको एक्सपोज करेंगे तो वो सीपीएल में भी खेलेंगे, आईपीएल में भी खेलें, और दूसरी जगह। अब अली खान को देख लें, वो पाकिस्तान से आए थे, कोई नहीं जानता था उनको, कोलंबस ओहायो में रहते थे, मेरे पास आए तो फिर मैंने उनको चांस दिया, फिर वो आके उन्होंने पहला मैच खेला यहाँ पे, फिर उनको मेरे ही स्टेडियम से उनको स्टार्ट किया, फिर लोकल लीग में, फिर यूएस ओपन में, फिर एक्सपोजर किया, ब्रावल और बिग प्लेयरों के साथ खेला उन्होंने देखा दे इज अ वेरी टैलेंटेड बॉलर, राइट। तो वहां से फिर उन्होंने पिक किया। तो होता यही है। तो फिर मैंने मुल्तान सुल्तान वाले से रीच आउट हुआ, असर मलिक हैं, नाइस, वेरी नाइस जेंटलमैन, सो अब ही वो रीच पीसीबी आउट में आ हुआ। गए।
उन्होंने मलिक का पीसी में। अच्छा असर मलिक ने कांटेक्ट किया, तो फिर मेरे से उनसे बात हुई। मैंने कहा देखिए आप अपनी टीम और प्लेयर लेके आए यंग टैलेंट जो पाकिस्तान में हो। तो वही कराची किंग से भी एक था कोई प्लेयर्स उनका, उमर खान वो 7 प्लेयर्स आए और वो उन्होंने मुल्तान सुल्तान यूएस ऑल स्टार के नाम से खेले यहाँ पे। तो उससे एक्सपोजर क्या हुआ कि जीशान अशरफ हुआ, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, राइट। तो इन लोगों जीशान अशरफ को GT20 इस साल में मैंने उनका नाम इंटर करवा दिया था। अगर GT20 होती कैनेडियन क्रिकेट में जीशान अशरफ खेल रहे होते, क्योंकि वो परफॉर्मेंस करके गए थे, राइट। तो इससे मैं ये चाह रहा था कि कैरेबियन में मेरे पास अभी जितने भी हमारे लड़के खेल रहे हैं, जैसे अभी अली खान खेल रहा है, JC सिंह खेल रहा है, यहाँ पे स्टीवन टेलर खेल रहा है, ये साद जफर खेल रहे हैं इस वक्त कैरेबियन में CPL वगैरह में, ये सारे हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। तो हमारा मेन गोल ही यही है कि पाकिस्तान से एज मेनी प्लेयर्स आए यंग्स जो, और मैंने इनका ये भी भेजा हुआ है कि उनको ड्राफ्टेड करें, लेके आए यहाँ पे खिलाएं। तो मुल्तान सुल्तान ने फर्स्ट स्टेप लिया, उन्होंने कहा दैट वाज वेरी गुड हैंडशेक। और आप लोग जो ना अमेरिका से भी प्लेयर यहाँ पे लेके आए, मुल्तान सुल्तान यहाँ पे PSL में पहले गेम खेले। हमारा एग्रीमेंट ये हुआ उनसे कि हम लोग US ऑल स्टार के प्लेयर लेके आएंगे वहाँ पे, और PSL से पहले हम लोग साइड गेम खेलेंगे। वो लोग पाकिस्तान से यंग टैलेंट लेके आएंगे जो US ओपन में खेलें, उनको आगे अपॉर्चुनिटी मिले जो दूसरे लीगों में CPL वगैरह में प्लेयरों को, और पाकिस्तान की लीगों में भी एक्सपोजर हो। क्योंकि हमारा मार्केटिंग सबसे बड़ा हमारा जो है ना प्लेटफॉर्म ह्यूज है। हमारे पास लास्ट ईयर से लेके अभी तक 93 मिलियन व्यूवरशिप्स बन चुके हैं, 93 मिलियन। क्योंकि हम ESPN में हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, 16 कैरेबियन चैनल्स हैं, 95 न्यूज़पेपर्स हैं, और गार्डियन न्यूज़पेपर्स हैं, और बहुत सारी जगह टैलेंट है। तो इससे ये होता है कि एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है प्लेयरों को। तो मैं तो कहता हूँ कि जितने पाकिस्तानी आके खेलें, जितने प्लेयर्स आके यंग्स हों जो अभी अंडर 19 में, क्योंकि पाकिस्तान में 11 लोगों को चांस मिलता है। इसी तरीके अब्बा ने भी कहा था कि तुम जावेद मियादाद नहीं हो कि तुम आके खेल सकोगे पाकिस्तान की टीम में। तो इस तरीके से मैं नहीं चाहता कि कई जो टैलेंटेड जो ज़ाया हो जाए और मूव होके चले जाए। अब कल के तो बड़ा काम कर सकते हैं ना आप, और बड़ा काम कर सकते हैं। जावेद मियादाद नहीं बन सकते, लेकिन अब आप 11 जावेद मियादाद बना सकते हैं। तो जो ये आपका आइडियाज है, ये लोकल हीरोज बनाने का, ये बड़ा अच्छा है। वो ये हुआ था कि मेरी वालदा ने कहा था कि तुम्हें डॉक्टर बनना है ना, जैसे होता है पेरेंट्स, आपको पता है पाकिस्तान में क्या सोचते हैं पेरेंट्स के, यू हैव टू बी डॉक्टर, राइट। तो जब मैं यहाँ पे आया था कि मैंने कहा मेडिकल में जाएं, डॉक्टर साहब ने बनना है। वालिद साहब रोजाना कॉल करें पेरेंट्स के, वे डॉक्टर। यहाँ पे जब आप काम करें और मेडिकल कॉलेज में जाएं, आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि एजुकेशन फीस ये। तो मैंने बिजनेस में मार्केटिंग में मैंने ग्रेजुएशन किया। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद थोड़ी सी मेरे पेरेंट्स अपसेट थे, लेकिन ग्रेजुएशन में हम आए तो वालदा भी कहेंगे डॉक्टर था हमारा पहला आखिरी बच्चा है घर का, तो डॉक्टर बनना चाहिए था, तुम बड़े ज़हीन थे, ये वो। तो एनीवे, तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले जब वालदा साहब आई थी उसके बाद मैंने एक क्लिनिक खरीदा, मियामी मेडिकल सेंटर। उसमें 6 डॉक्टर मार्शल से काम करते थे। मैं वालदा साहब को अपनी गाड़ी में लेके गया और मैंने दिखाया, मैं कहा देखें डॉक्टर मामी, आप कहती थी कि डॉक्टर बने, देखें ये 6 डॉक्टर्स हैं, ये मेरा क्लिनिक है जिसका मैं ऑनर हूँ, और 6 लोग काम करते हैं डॉक्टर का, जो भी आपने काम करा राइट। तो हमारा भी यहाँ पे मेडिकल सेंटर्स भी है, मैंने बनाया था, तो उसमें मेडिकल सेंटर अभी भी है फिर हमारे बच्चे का। तो उससे क्या होता है कि अगर आप कैपेबिलिटी है, माँ की भी दुआ कबूल हो गई इस तरीके से, वो भी उस दिन से खुश हो गई कि हाँ देखो ये तो हाँ से कह रहा है। मैंने कहा अगर डॉक्टर बन जाता तो ना तो मैं आपको देख सकता था, ना आपके पास में 10 घंटे बैठ सकता था। अभी तो मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट भी करता हूँ। आपने कहा पाकिस्तान जाना है, मैं पाकिस्तान चला गया, 3 दफा बोला पाकिस्तान से लेके चलो, तो फॉरन लेके चला गया। मैंने ये नहीं बोला कि कल जाएंगे, वो सेम डे लेके गया। मैं एक दिन उन्होंने बोला कि पाकिस्तान जाना है, तो मैंने कहा चलो भाई, उठ के चले गए। तो डॉक्टर नहीं होता है कि यू हैव पैशन, हैव टू बी लाइक योर पेशेंट को आपने देखना होता है, और हॉस्पिटल की ड्यूटीज होती है, यू कैन नॉट जस्ट लेफ्ट और टेक योर बैग और जा सके ना। तो इससे बेनिफिट ये था, अल्लाह ताला ने खैर सारी ख्वाहिशें पूरी की। एक ये होता है कि अमेरिका में आए, मेरे ख्याल में मेरी वालदा की दुआ थी जिससे ये तरक्की है। आदमी सोचता है कि ड्रीम वर्ल्ड में कि क्रिकेट खेलना है। देखिए मैंने फिर क्या किया 2008 में, जब जावेद मियादाद और ये सब आए थे, जावेद मियादाद, इमरान नज़ीर, इमरान फरत, सारे टॉप प्लेयर, मोहम्मद शमी, ये सब आके खेल के गए। अजरुद्दीन टीम लेके आया था, मैक T20 के नाम से टूर्नामेंट कराया।
अजरुद्दीन पाकिस्तान इंडिया से बेहतरीन टीम लेके आया, रिचर्डसन वेस्ट इंडीज से बेहतरीन टीम लेके आया, कनाडा की बेहतरीन टीम आई। तो 4 टीमों का जब टूर्नामेंट हुआ, फर्स्ट टाइम स्टेडियम बना, फर्स्ट $72 मिलियन के स्टेडियम बनाया हमने, $72 मिलियन स्टेडियम बना। पहला मैच लाइव टेलीकास्टिंग हो रहा है, तो इंटरनेशनल स्केल में उस मैच में मैं भी खेला हूँ। पहला मैच जो इंटरनेशनल ना खेल सका, तो वो मैंने पहला मैच अपना था जो इंटरनेशनल स्केल में, जो आप कहते हैं ना ड्रीम वर्ल्ड में, के वर्ल्ड कप के लिए। और आई टुक 3 विकेट्स भी लिए उस मैच में। मैंने रिचर्ड्स को मैंने बोल्ड किया था ओपनिंग में। क्या हुआ कि मोहम्मद शमी को इमिग्रेशन ने रोक लिया था, पाकिस्तान में उनका था कि कोई तो नहीं आया। तो उन्होंने, जावेद भाई ने कहा कि जावेद यार आप तो क्रिकेट इतनी अच्छी खेलते हैं, आप क्यों नहीं ज्वाइन करते, आप खेलें उसकी जगह। तो जावेद भाई ने ही, देखो इत्तेफाक से अब्बा कहते थे जावेद मियादाद हो नहीं बनोगे, तो जावेद मियादाद के साथ पहला गेम और खेला मैंने। तो ये सारी जो है ना, मैं ये देखता हूँ ये कॉमन अल्लाह ताला कहाँ से टुगेदर करता है, कहाँ से ला के, कहाँ सोचा गया था कि 1984 में, 85 86 में कि ये हो रहा है, और यहाँ आके आप जावेद मियादाद ना बनने के बजाय, लेकिन जावेद मियादाद के साथ मिलके आप खेल रहे हैं, उसकी टीम में खेल रहे हैं, उसके कैप्टनशिप में खेल रहे हैं, और एक टूर्नामेंट आपने इतना होस्ट कर लिए। दिस ऑल जो है ना, किसको क्या पता होता है कि दुनिया कैसे चलनी है, अल्लाह ताला वेरी का वेरी, दरगाह है। बड़ी हम्बल स्पीच आपने की है, बहुत कुछ सीखा आपसे। बस मेरे तो सवाल खत्म। मैं तो इस उम्मीद पर हूँ कि आपसे मुलाकात कब होगी। तो मेरा तो सवाल ये है कि मैं कब आ रहे हैं आप पाकिस्तान टीम लेके किसी टूर्नामेंट के लिए या किसी और किसी मकसद के लिए। हमारी टीम तैयार थी इस दफ़ा, पहली दफ़ा 20 साल के बाद मैं भी आ रहा था कि उन्होंने PSL से पहले हम लोगों ने सबके टिकट लिए थे कि सारे प्लेयर्स यहाँ से अमेरिकन टीम जा रही थी, तो उनके साइड मैचेस उन्होंने अली तरीन लोगों ने अरेंज किए थे। फिर ये हुआ कि मसला ये कोरोना वायरस का सिस्टम शुरू हुआ, लेकिन उससे पहले जो ना एक ये हुआ कि जिस दौर हम आ रहे थे उसी दौर उन्होंने फिर श्रीलंका की टीम जो है ना आनी शुरू हो गई, जो साइड मैच खेल के गई है, आपने देखा होगा PSL से पहले। वो तो वो स्केड्यूल में नहीं था, उनका कंफर्मेशन नहीं हो रही थी कि वो आएगी। अगर वो नहीं आ रही थी तो हमें प्रोटोकॉल, तो उन्होंने कहा हमें प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं मिलेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अमेरिकन के जो ना प्लेयर्स जाएंगे ये वो, तो उनको ज़रा प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए। तो PC बोर्ड ने इतनी जल्दी इंतज़ाम नहीं किया था जो हमें चाहिए था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमें इंतजाम चाहिए थे ताकि जो ना हमारी गवर्नमेंट यहाँ से भी हो जाए प्लेयर। तो टीम बन गई थी, आगे खेलना चाह रहे थे, एक मैच हमने कराची किंग्स से भी खेलना था शायद, तो नहीं हो सका। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जरूर, अगर हालात सही होते हैं, कोरोना वायरस की वजह से आजकल जरूर जैसे जरूर जरूर। डिस्टर्बेंस हो रही है वर्ल्ड वाइड में, तो एज सून अप्रूव होगी मैं ज़रूर आऊँगा। और अपने क्या नाम है, अपने मुल्क के लिए भी खिदमत के लिए मैं हमेशा सार। अब आप ये देखें कि हमारी क्रिकेट काउंसिल यहाँ पे है और मेरे पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मेजोरिटी काम मैं पाकिस्तान भेजता हूँ, सारे यूनिफॉर्म मैं पाकिस्तान और से बनवाता हूँ, सारी बॉलें मैं पाकिस्तान से बनवाता हूँ। एम्प्लॉयज़ मैंने मार्केटिंग के पाकिस्तान में रखे हैं, इसलिए नहीं कि यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जॉबें लगी रहें, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट चलता रहे। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर के मैं यूनिफॉर्म बनाता हूँ सारी लीगों के। मेरे पास तकरीबन 300 क्रिकेट टूर्नामेंट्स मैंने किए हैं, एटलीस्ट 300, एटलीस्ट आप लिस्ट जाके देखेंगे, क्रिकेट काउंसिल ने होस्ट ऑल 300 क्रिकेट यूनिफॉर्म्स, जितने भी टूर्नामेंट के सारे पाकिस्तान से आए। गुड, वेरी गुड। इंडिया ने भी, बेस्ट स्पोर्ट्स ने भी स्पॉन्सर किया है, लेकिन उस दौरान भी हमने पाकिस्तान से मंगाए। इंडिया से भी स्पॉन्सर, हरभजन सिंह की कंपनी है बजी स्पोर्ट्स ने भी हमें पूरा यूनिफॉर्म स्पॉन्सर किए हुए हैं। देखें इंडिया लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तान से आज तक किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। नेवर CA हैं और ये है इंडिया के, अगर मैं आज कॉल करूं तो इंडिया वाले स्पॉन्सर में पहुंच जाएंगे फौरन। यहाँ तक कि अगर आप देखा जाए कि आईफा एक प्रोग्राम होता है, इंडियन शो होता है, आपने सुना होगा आईफा का। जी 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 जी। विट्स क्रॉफ्ट है उसमें, विट्स क्रॉफ्ट आंड्रे, टिमी आंड्रे है जो ऑनर है उसके CEO, और IPL की ओपनिंग भी वो करते हैं। आई स्पेशल गेस्ट फ्रॉम IPL फ्रॉम देम इनवाइट इंडिया में, स्पेशल गेस्ट। और प्लस क्या हुआ था जब यहाँ पे आए थे, वी हैव फैमिली इनवाइट एंड प्लस आई वाज 50% ओनरशिप एंड आईफा में भी था मैं। उन्होंने खुद ही ऑनरी पे बुला के दिया था इतना, क्योंकि उनका टैलेंटेड, उनको पता है कि क्रिकेट में ये इतना लगे हुए हैं, तो दे आर रिस्पेक्ट, दे विलिंग टू VIP, आपको ट्रीटमेंट करेंगे, दे आर। तो हमारे पाकिस्तान बोर्ड से कॉल कर लो, वो समझ रहे हैं कि वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं ऑनेस्टली, कि कोई चीज़ मांग लो तो समझ रहे एहसान कर रहे हैं, या फिर वो क्या रहे आप ये कर दें, आप क्या करेंगे हमारे लिए, ये नहीं होगा।
ज़हीर अब्बास को मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि आपकी ऑनरिंग एंड कमिंग, ओह मेरी वाइफ को भी आप बुलाएंगे और मुझे आप इतने का टिकट दें, ये तो उनका हाल है। अब मैंने उसको गवास्कर को बुलाया, गवास्कर कह रहा थैंक यू आई एम कमिंग, यू नो लाइक ग्रेट टू इनवाइट, राइट। अब आप अपने आप को इतने बड़े होके आप आईसीसी के प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे आपके टिकट भी दें और शिकागो का स्पेशल टिकट भी, ट्रिप भी चाहिए मुझे। तो उनकी लिस्ट ऑफ फरमाइश रहती थी, आदमी जो है वैसे ही हैंग अप कर दे। तो आप लोगों को सबने मिलके काम करना है, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक चीज पॉइंट नो कर रहा हूँ कि हम लोगों के कॉलर देखे, मैं अभी भी जो ना जमीन पे बैठ के खाना खाता हूँ। अभी भी किसी लड़के ने बुलाया, हमने फिशिंग की, वहीं पे पकाया खा लिया, सारे वही दोस्त हैं। आई नेवर लूज माई रियलिटी, हाउ आई ग्रोन, राइट, और कैसे मैं बना। हम लोग चंदा करके बॉलें लेके खेले में, हमें पता है कैसे। तो मैं उन्हीं की रिस्पेक्ट करता हूँ कि चंदा लेके मैं दूसरों को देता ताकि वो बॉलिंग खेल सकें। तो ये गिव एंड टेक वाली बात है, अल्लाह ताला ब्लेसिंग उसी के हाथ में देता है। वो मैं आपसे कहता हूँ कि जो आगे दे सके और जो अपनी रिस्पेक्ट कर सके और दूसरों की रिस्पेक्ट कर सके, राइट। आगे अगर खेल आप रहे हैं कोई समझते हैं मैं प्रेसिडेंट बन गया तो अब तो मेरे लिए वीआईपी बिजनेस क्लास है। मैं आज तक ट्रेवल, मैं आपको बता रहा, आज तक मैं ट्रेवल करता हूँ, इकोनॉमी करता हूँ, और जब कई प्लेयर जो है ना मेरे से बिजनेस क्लास के मांगते हैं, मैं उनको देता हूँ, लेकिन वो कहते हैं आप क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा यार मेरे पैसे से एक और आदमी और ट्रेवल कर लेगा। वो जो मैं दूंगा 7,000 रुपए, तो मैं 7,000 में 3 आदमी और ट्रेवल करा सकता हूँ जिसको जरूरत है, जिन्होंने ट्रेवल नहीं किया है। नो डाउट। ये होता है असल में, हार्ड अर्न मनी है ना, तो उसका आपको ख्याल है कि जिस तरह मेहनत से आपने कमाया। बस मेरा एक और सवाल आखिरी, आपकी ख्वाहिश थी कि आप क्रिकेट खेलें, तो आपके बच्चे हैं माशाल्लाह, लड़के हैं, है कोई ऐसा उनमें शौक के क्रिकेट खेल रहे हो, या आप उनको चाहते हैं कि आपकी फैमिली में से में कोई क्रिकेट खेले? जी, मेरी जो बेटी है वो क्या नाम है, हॉर्स बैक राइडिंग, माशाल्लाह से उसके हॉर्सेस का शौक था, तो उसमें शी इज़ द चैम्पियन ऑन हॉर्स इंग्लिश राइडर्स। एंड जो बड़ा वाला लड़का है वो और बेटी जो है ना स्पोर्ट मेडिसिन में किया ग्रेजुएशन। दूसरा लड़का है वो उसका नाम अफजाल अहमद कुरैशी है। वो जो मेरा बेटा है वो उसमें रेजिडेंसी कर रहा है मेडिसिन में इस वक्त, तो वो हॉस्पिटल में है। और वो फेंसिंग का नंबर 20 ओलंपिक चैंपियन है। फेंसिंग होती है फेंसिंग का? तलवारबाजी जो है ना, फेंसिंग का, या ही इज द नंबर आई 20। नो अगर आप लिस्ट देखेंगे उसकी, इज द नंबर 20 ऑन ओलंपिक्स में उनका नाम आएगा, राइट। तो वो भी स्पोर्ट उसने अपना मेडिकल में किया है। थर्ड वाला जो है जीशान कुरैशी, जिसको जावेद मियादाद हाँ और वो मैं तो जब खेले थे, वो आके खेला था पहली दफा, वो इन्वॉल्व है क्रिकेट में। तो इन्वॉल्व है क्रिकेट में, यहाँ तक कि मुल्तान सुल्तान वो सीपीएल में खेला हुआ है, सीपीएल में GT20 में वो जाके खेला है, GT टोरंटो से। फिर अभी जो है मुल्तान सुल्तान की जब टीम बना के खेली थी पाकिस्तान यूएस ऑल स्टार, वो कैप्टन थे, कैप्टन थे लास्ट ईयर। उन्होंने 3 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच, इज 20 years old, बैक टू बैक मैन, जीशान अशरफ सारे खेले थे उसमें। ही इज द हाई स्कोरर एंड द बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस। तो उन्होंने तीनों मैच में, अगर आप देखेंगे उनके फर्स्ट 3 मैच होते हैं राउंड रॉबिन के होते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल जाते हैं। तीनों मैच में ही इज द मैन ऑफ द मैच। तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे वो फुल टाइम क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कॉलेज जाते हैं, लास्ट ईयर इन कॉलेज। यूएसए टीम में इसलिए नहीं खेले क्योंकि वो उनका कॉलेज इंपॉर्टेंट है। मेरे वाले साहब जो दे के कहते मस्ट ग्रेजुएशन देन डू एनीथिंग, राइट। तो मैंने सारे बच्चों को ग्रेजुएशन की ही लाइन लगाया। मैंने कहा ये पहले पढ़ना है, उसके बाद आप क्रिकेट खेलें या हॉकी खेलें या वो करें। तो मैं भी उन्हीं की ट्रेंड को फॉलो कर रहा हूँ, जिससे वेरी सक्सेसफुल। अब मेरे भी भाई बहन सारे सक्सेसफुल, वजह ये है कि पढ़े लिखे। वो ये कहते थे कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली, चाइना में भी रहेंगे तो आप किसी से भीख ना मांगेंगे, आपने पढ़ा लिखा है, आप काम करेंगे, क्योंकि आपने एजुकेशन तालीम ले ली है। ग्रेजुएशन मस्ट रिक्वायरमेंट। तो हमारे खानदान में सभी ने ग्रेजुएशन की है। चले तो शादाब भाई, आखिर वाला कंक्लूड करें। बच्चा रह गया, वो छोटा है, वो अभी स्कूल में आए, उसको पता नहीं क्या करना जाता है, उसका अभी तो कोई नहीं है। लेकिन गोल्फ खिला रहा हूँ मैं, गोल्फ मैं भी खुद खेलने चला जाता हूँ। एज के हिसाब से आपको पता है रूटीन चेंज होता रहता है। गोल्फ मैं भी अभी तक लीग खेलता हूँ। कल की लीग में भी जहाँ पे टूर्नामेंट मैक्स स्टेडियम में हो रहा है, आपको पता है अच्छे अच्छे प्लेयर में, तो मैं भी ज्वाइन किया हुआ हूँ एज ए सीनियर प्लेयर्स, खेलता हूँ। 8 मैचेस में एक दफा आउट हुआ मैं, 8 मैचेस में अभी तक कंटिन्यू खेल मुश्किल रहा हूँ। बैट्समैन। कंटिन्यू खेल रहा हूँ अभी तक, 8 मैचेस में एक ही दफा आउट हुआ हूँ।
और हाई स्कोर कैरी ऑन कर रहा हूँ, जबकि ये आपको माइनर लीग मेजर लीग के सारे प्लेयर्स खेलते हैं उसमें, ऑल सेम प्लेयर्स। भाई शादाब भाई, इनको वेटरन्स की वर्ल्ड कप जो होता है वेटरन्स वाला, उस टीम में डाले इनको, बात करें मैं गुलाम अली साहब से मैंने बात करें। मैंने पहले ही बोला कि बड़े कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा नवाजा होता है, उनमें से एक कुरैशी भाई हैं। मैं सिर्फ आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बीइंग पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है मुझे नज़र आया कि आप बड़ा पैट्रियट किस्म के आदमी हैं, आपकी बड़ी कोशिश होती है पाकिस्तान के लोगों की मदद कर सकें। आपको लगता है अगर एक दफ़ा फिर आपको मौका मिले पाकिस्तान की स्पेशली क्रिकेट की खिदमत के लिए, कोई अगर काम ऑफर हो आपको पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से, तो क्या आप विलिंग है पाकिस्तान में अपना कुछ या प्रोफेशनल तरीके से कोई काम करने को? जी, मैंने उनको मैसेज दिया था, मैंने कहा कि देखो हम लोग जो है ना वहाँ पे हम पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट लॉन्च करते हैं जो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के हों, राइट, और आई के स्पॉन्सर दें। मैंने ये बोला था कि भाई देखो स्पॉन्सर करके उनको, क्योंकि देखो हमारी इंटर स्कूल जब हम खेलते थे 80, आप जाके देख लें 81 82 में इंटर स्कूल होते थे, इंटर कॉलेजिएट होते थे, आपको पता ही है, राइट। अब वो कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? तो मैंने सबसे पहले स्टेप ये था कि मैं इंटर स्कूल में शुरू करा सकता हूँ, इंटर स्कूल शुरू करा सकता हूँ, बल्कि खिला सकता हूँ और स्पॉन्सर कर सकता हूँ। फिर मैंने एक साहब से बात की है, आपको पता जावेद अली, पता नहीं वो फायर कवर करते हैं, आप जानते हैं शादाब भाई? अगर शादाब फायर भाई फ्रीज हो गए। नहीं, नहीं जावेद अली, अच्छा अच्छा जावेद, सही है, समझ गया, वो नाजाबाद में जो होते हैं, जी जी जी, जानते हैं आप वो जो उनको? सारा सारा फायर वर्क्स करते हैं, जावेद अली, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जावेद अली, मैं जरा बड़े बड़े लंबे लंबे जी जी बाल हैं जी जी उनके। जी जी। तो जी अब जी, ऐसे लोग, वो मेरे मोहल्ले में भी रहते थे, आई ब्लॉक में, जी 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 जी। और वहीं से जो ना उन्होंने, हमने जो ना टूर्नामेंट बेसिकली वहाँ पे क्रिकेट भी खेलते थे। तो जी जी। जावेद से फिर हमारी बातचीत भी थी। फिर जावेद अली जो है ना वो फायर का काम करते थे, तो मैंने उनसे बोला कि यार ऐसा करो कि पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट अरेंज करें, और उन्होंने कहा कि न्यू नाजमा बना है और पता नहीं कौन सा ग्राउंड बना है, तो मैंने कहा हाँ, एक टूर्नामेंट स्टेडियम बना। अरेंज करते हैं। तो मैंने उनको 5 लाख रुपए, उन्होंने ग्राउंड बुक करके पैसे मांगे, 5 लाख या जी। 7 लाख रुपए। तो मैंने उनको भिजवा दिए थे पाकिस्तान में, उनको दे के आए, वो पैसे खा गए। तो ये तो हशर है साला। वहाँ पे आपने एक टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं, आपको पैसे भेज रहा हूँ मैं, आपको मैंने पैसे दे दिए, कि मैं कह रहा हूँ मैंने पीसी बोर्ड को दे दिए, उन्होंने जो ना अप्रूव नहीं किया, वो पैसे खा गए पीसी बोर्ड। अब जाके 5 लाख रुपए के उनसे लड़ो, तो ये आप जावेद अली के कारनामे। तो हालांकि वो नेबर भी थे, मैं ट्रस्ट भी था कि हाँ भाई यहाँ पे आए, उनका वीजा भी मैंने लगवा के दिया था, यहाँ पे आए भी थे वो, यहाँ पे आगे काम भी करके गए। तो अब आपको इस किस्म के लोग मिलेंगे तो आपका डिजार्टेड हो जाएगा ना, कि यार आप देखो पैसे भेज रहे हैं, आप एक टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, बच्चों की खिदमत करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहे हैं, तो आपके जो है नेगेटिवली आप उसके बाद झूठ हो। फिर मैंने उससे भी बोला, क्या नाम है, जो जावेद नियादात के भांजे हैं, फैसल इकबाल। फैसल इकबाल से भी बोला कि यार देखो वो पैसे लेके गया लड़के ने, कह रहे हैं यार वो तो अब नहीं देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब चक्कर ये कि मैं तो खिदमत करने के लिए तैयार हूँ हर सूरत में, हम लोग तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं वहाँ पे। फिजा आबिद को भी मैंने एम्प्लॉयमेंट दिया, आप देख रहे होंगे काम करते गए, यहाँ पे मैंने उनका टिकट भी स्पॉन्सर किया, उनको टिकट भी दिया, कंप्यूटर भी, ये सब देने के बाद वहाँ पाकिस्तान जाके उन्होंने कहा अच्छी उनको जॉब मिल गई है। तो अब आदमी जॉब भी दे, उनको एक्सपोजर करे, उसके बाद जो ना एग्जिट ले जाए, तो ये डिजास्टर चीजें हैं इनकी, जो ना क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं है कि आप फेथफुल नहीं है किसी के लिए, अपने ऑन बंदे अगर आपको ऐसे करेंगे तो फिर आदमी कहता है कि यार मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहे, तो वो आदमी डिजास्टर होता है ना, आप अपना ट्रस्ट लूज करते हैं। इन्हीं वजह से लोगों को जो ना ट्रस्ट हुआ है। मैंने पाकिस्तान में ज़मीनें भी खरीदी, जाके किसी ने एक ने कब्जा कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि आप पैसे यहाँ से भेजें, ज़मीन खरीदें, उसके बाद कोई कब्जा कर लें, तो सारी जो ना ट्रस्टेबल मैटर है, जब तक ये सही नहीं होता, और इसको सही करने वाले भी हम ही लोग हैं, और हम लोग मिलकर अगर काम नहीं करेंगे कभी सही नहीं हो सकता। एवरीबडी हैव टू चिप इन समथिंग। तो मैं तो ऑलवेज विलिंग, मैं ऑलवेज विलिंग करना चाहता हूँ कि किसी तरीके से हेल्प कर सके। बिल्कुल मैक, बहुत खुशी भी हुई आपकी ये पूरी बातें सुन के, लेकिन कहीं कहीं जो आपने बातें की उससे बहुत ज्यादा दुख भी हुआ, यकीन करें। और दुआ है कि जो आगे आप काम करें उसमें आपको काबिले भरोसा लोग मिले, और उतने ही पैशनेट लोग मिले जितना जज्बा आपका है, ताकि वो एक से दो होते हैं तो उसको कहा जाता है हमारे यहाँ के एक से
दो मतलब वो 11 होते हैं, 11 की कुवत आ जाती है अगर एक जैसा मिजाज हो। तो उम्मीद है कि आपकी ये जो जितने भी काम आप आगे करने जा रहे हैं, एक तो आने वाला है यूएस ओपन, उसके अलावा आपके ग्राउंड्स हैं, आपके टीवी स्टेशन हैं, आपका बाकी कारोबार है, आपका पाकिस्तान में काम है पीसीबी के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग की टीम्स के साथ, ये सारा चलता रहे। हम भी आपके साथ बात करेंगे और मजीद हम इस पार्टनरशिप को कोशिश करेंगे कि मजबूत से मजबूत करें। हमारा काम है कि हम अच्छा काम सब तक पहुंचाएं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने तकरीबन लगभग 1 घंटे का वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू आसिफ थैंक एंड यू। लास्ट शदाब में थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ऑल सक्सेसफुल यही हो सकता है कि हम लोग सब मिलके काम करें, एक दूसरे का पॉजिटिव रखें, नेगेटिव बिहाइंड रख जाएं, पीछे ले जाएं, उसको छोड़ने का कोई फायदा नहीं। आगे हम लोग क्या कर सकते हैं और कितनी खिदमत कर सकते हैं, वी हेयर हम लोग जो ना ज़रूर करेंगे पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया के लिए करेंगे, ताकि मिल के काम करें। जब यूनिटी टीम बन जाती है, टीम वर्क होता है, हमेशा टीम भी उसी वक्त जीतती है जब आप मिलके टीम आपकी अच्छी हो, अच्छे लोग काम करें और मिलके काम करें। चलें सही, इंशाल्लाह बिल्कुल, बहुत ये खुशी हुई मिलके। शुक्रिया, थैंक यू बहुत वेरी मच। शुक्रिया। तो शादाब भाई आप क्लोज कर दें फ्री हिट और मैक टीवी का ये कोलैबोरेशन था, ये प्रोग्राम था, ये खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।